आज यानी 15 दिसंबर को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है। ओपनिंग के बाद सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा हुआ था। निफ्टी भी 80 पॉइंट्स गिरकर 26,000 के नीचे आ गया था। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट्स गिरा हुआ था। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में सोमवार को 3% की गिरावट देखी गई, जिससे स्टॉक ने 229.94 रुपए के इंट्राडे लो लेवल को टच किया। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में ओएनजीसी का शेयर है तो समझेंगे कि ब्रोकरेज ने स्टॉक पर क्या राय दी है और आखिर क्यों स्टॉक में इतनी भारी गिरावट आई है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल ने ओएनजीसी के स्टॉक पर कवरेज शुरू की है और इसके लिए जो टारगेट दिए हैं वो है 205 रुपए का। ब्रोकरेज ने स्टॉक को सेल की सलाह दी है और टारगेट प्राइस स्टॉक के पिछले बंद भाव से 14% की गिरावट की ओर इशारा करता है। आज 1:45 पर ओएनजीसी के शेयर में 1.75% की गिरावट आई है और ये 233 रुपए पर कारोबार कर रहा था। ब्रोकरेज ने स्टॉक को बेचने की सलाह क्यों दी है, आपको वो समझाते हैं। ओएनजीसी के पुराने तेल और गैस क्षेत्रों से प्रोडक्शन नेचुरली हर साल 7 to 7.5% कम हो रहा है। भले ही बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां तकनीकी सहायता दे रही हैं, लेकिन एक्सिस कैपिटल का अनुमान है कि FY25 से 30 के बीच ओएनजीसी के तेल प्रोडक्शन में सालाना 1.3% और गैस प्रोडक्शन में 0.4% की गिरावट आएगी। FY25 में लगभग 63% तेल और 74% गैस मुंबई ऑफशोर इलाकों से मिली, जिनकी खोज 50 साल पहले की गई थी। ब्रोकरेज को ये उम्मीद है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कम रहेगी। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2025 से 26 में सप्लाई ज्यादा होगी, जबकि मांग धीमी रहेगी। एक्सिस कैपिटल का अनुमान है कि FY26 में ब्रेंट क्रूड की कीमत 66 प्रति बैरल और FY27 में 65 प्रति बैरल रहेगी। इस कारण FY25 और 27 के बीच ओएनजीसी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट यानी PAT में 20% की बड़ी गिरावट आ सकती है। ओएनजीसी की दो प्रमुख सहायक कंपनियां ओएनजीसी विदेश यानी OVL और ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड यानी OPAL पर भारी कर्ज है। इन दोनों कंपनियों को अपनी मूल कंपनी ओएनजीसी से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग ओएनजीसी का शेयर महंगा लग रहा है। यह FY27 की अनुमानित कमाई के 10.5 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले 10 साल के इसके एवरेज वैल्यूएशन से करीब 30% ज्यादा है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs भी अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। सितंबर 2025 तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 7.08% से घटकर 6.98% रह गई। यानी घटता प्रोडक्शन, कच्चे तेल की घटती कीमतें और महंगा वैल्यूएशन, ये सब मिलकर ओएनजीसी के शेयर के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।